नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के सारे रूल। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और प्रोनाउन के क्या क्या रूल होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट होते हैं नाउन के। नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड मैन। अब मोहन क्या है इसमें? मोहन हमारा नाउन है। और सेकंड सेंटेंस ही इज ए गुड मैन में ही क्या है? प्रोनाउन है। ही किसकी जगह है? मोहन की जगह। तो नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन में अब जैसे मैंने इस एग्जांपल में ही जो आपको बताया, वो ही हमारा प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इन पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है। फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रहा हूँ, यू, तुम। और थर्ड पर्सन मतलब 2 पर्सन आपस में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या होता है? ही, सी, इट और दे। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन के क्या क्या रूल होते हैं मैं बताता हूँ आपको। रूल फर्स्ट क्या है? अगर ऑल द 3 पर्सन, अगर 3 पर्सन या 3 में से कोई 2 आए हुए हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 2, 3, 1। इस ऑर्डर में हमें लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है? आई, ही, यू आर गुड फ्रेंड्स। क्या ये सेंटेंस सही है? ये गलत है। आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन। मगर हमें ऑर्डर क्या बनाना है? 2, 3, 1। अब इसमें फर्स्ट पहले आ गया, आई पहले आ गया, तो ये सेंटेंस गलत है। अब सेकंड एग्जांपल क्या है? यू, ही, आई आर गुड फ्रेंड्स। यू क्या है? सेकंड पर्सन, ही क्या है? थर्ड पर्सन और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये हमारा ऑर्डर बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, तो ये सेंटेंस क्या है? सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब ही क्या है? हमारा थर्ड पर्सन और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। 3, 1। अगर 2 सेकंड पर्सन नहीं है और थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो 3 और 3, 1 हमारा ऑर्डर होता है, तो ये भी सही है हमारा। थर्ड और फर्स्ट ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है। हम एक्सेप्शन क्या है? अगर मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक डन बाय पर्सन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3। तो एग्जांपल क्या है हमारा? आई, यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक। तो ये मिस्टेक वाला सेंटेंस है, तो इसमें ऑर्डर क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकंड और ही हमारा थर्ड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक। इसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट नहीं है, तो 2 और 3 हमारा ऑर्डर सही है, तो ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ प्रोनाउन आर प्लूरल इन फॉर्म देन ऑर्डर शुड बी 1, 2, 3। अगर हमारे प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा ऑर्डर 1, 2, 3 होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या है? वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड। ऑर्डर बिल्कुल सही है, 1, 2, 3, तो ये सेंटेंस भी सही है। रूल थर्ड क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है हमारा? जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि ही, इट, दे। अगर हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, जैसे देम, मी, हिम। तो मैं पहले आपको नॉमिनेटिव केस के रूल बताता हूँ। पहला क्या है? सब्जेक्ट इज कंपेयर विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कंपेयर विद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है? आई कैन सिंग बेटर देन हिम। आई हमारा सब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्या है? आई कैन सिंग बेटर देन ही। आई हमारा सब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट नॉमिनेटिव केस क्या है? इफ़ आई वर हिम आई वुड स्टडी हार्डर। तो ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इसमें इफ़ आया हुआ है क्योंकि। अब इसमें आई वर हिम, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर प्लस में फिर हमारा प्रोनाउन। तो इसमें अब देखो आप, इफ़ आई वर हिम, जो ये हिम आया हुआ वर्क के बाद, ये गलत है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इफ़ आई वर ही, ये हमारा सही है क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव केस आया हुआ प्रोनाउन का। नेक्स्ट नॉमिनेटिव केस क्या है? इट प्लस बी, बी की कोई भी फॉर्म है जैसे प्लस प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल क्या है? इट इज आ गया बी की फॉर्म, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो ये सेंटेंस सही है। अगर ऐसे आता है कि इट इज मी हु एम टू ब्लेम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अब ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर लेट बिटवीन एंड वट लाइक एक्सेप्ट ऑल प्रोपोजिशन। ऑल प्रोपोजिशन के बाद भी आता है। तो एग्जाम्पल क्या है? ही लाफ एट मी। एट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। मी आया है, सही है। अगर यहाँ पे आई आता तो गलत हो जाता। अभी ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है लेट मी ओपन द डोर। लेट के बाद क्या आना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी ओपन द डोर, ये सेंटेंस सही है। मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हर एंड मी। अब बिटवीन आ गया जिसमें, तो ये सेंटेंस बिटवीन और एंड आया है इसमें, बिटवीन और एंड। तो इनमें प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस वाले, हर और मी। ये सेंटेंस भी सही है। यूज ऑफ इट, इट के क्या क्या यूज होते हैं ये देख लेते हैं हम। इट हमारा डिनोट करता है टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल क्या है? इट इज़ समर, सेंटेंस सही है। इट इज़ रेनी, इट इज़ ट्यूसडे, टाइम को, डे को, सीजन को। नेक्स्ट रूल क्या होता है इट का? यह नॉन लिविंग थिंग में यूज होता है। इंसेक्ट, इन्फेंट्स, बच्चों में यूज होता है। एनिमल्स में। ये क्या है? नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है, ख़त्म करता है। एग्जाम्पल क्या है? द चेयर वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इट ब्रोक व्हेन ही सैट ऑन इट। इसमें चेयर क्या है? नाउन है। और नेक्स्ट इसमें इट का यूज किया, इट ब्रोक। इट ब्रोक मतलब चेयर का टूटना। चेयर के लिए हमने यूज किया है इट को। तो ये क्या है? नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बेबी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग ए लॉट। यहाँ पे इट किसके लिए आया है? बेबी के लिए आया है। तो ये क्या है? नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट रूल क्या है? इट इज़ यूज इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट टू एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल क्या है? इट वाज आई हु डिड दैट वर्क। अब इट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और ये क्या कर रहा है? ये एम्फेसाइज, नाउन को एम्फेसिस कर रहा है। आई क्या है? नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन को एम्फेसिस कर रहा है कि यह मैं था जिसने यह काम किया। थोड़ा दबाव डाल रहा है उस पर, बात पे। नेक्स्ट रूल क्या है? प्रोनाउन एंड नाउन कैन नॉट कम टुगेदर। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है? दिस बुक इज़ माइन। अब इसको हम इट बुक इज़ माइन क्यों नहीं लिख सकते? इसमें दिस बुक इज़ माइन, दिस हमारा
एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और बुक हमारा क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव को हम नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, मगर जो प्रोनाउन है उसको नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। अब इट है यहाँ पे, इट हमारा प्रोनाउन है और बुक हमारा नाउन है। तो नाउन के साथ हम प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, तो ये वाला हमारा सेंटेंस गलत है और ये वाला हमारा सेंटेंस सही है। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेस करते हैं ओनरशिप को या रिलेशन को। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर, इट्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम नाउन जब ऐड कर देते हैं तो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज माई रूम। माई क्या है, हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नाउन हमारा रूम है, रूम हमारा नाउन है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, दिस रूम इज माइन। अब माई रूम की जगह हमने माइन लिख दिया केवल, इसी से काम चल गया। इसका मतलब क्या है, दिस रूम इज माई रूम। तो ये सेंटेंस सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, दिस रूम इज माई, ये हमने पोसेसिव एडजेक्टिव लिख दिया लास्ट में, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब रूल क्या क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यूअर्स इज ए न्यू ड्रेस। इसका मतलब क्या है, यूअर ड्रेस इज ए न्यू ड्रेस। यूअर ड्रेस लिख दो या फिर यूअर्स लिख दो, काम चल जाएगा, सेंटेंस सही है। द कैट इज यूअर्स, ये एग्जाम्पल भी सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल क्या है, यूअर रूम इज बिगर देन माइन। अब माइन यहाँ पे यूज हुआ, माइन का मतलब क्या है, माई रूम। सेंटेंस सही है ये वाला। अब इसके नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल यूअर रूम इज बिगर देन माई। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ माई रूम आता तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। अब ये सेंटेंस गलत है। आई प्रेफर यूअर हेल्प टू हर्स। यूअर हेल्प की जगह हर्स हर्स लिख दिया। ये कंपेयर किया है या प्रेफर किया है, तो इसमें क्या है, यूअर हेल्प टू हर्स। हर्स मतलब हर हेल्प, हर हेल्प, हर्स का मतलब यहाँ पे हर हेल्प है। सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, प्रीपोजिशन आ रहा है हमारा किसी सेंटेंस के बाद, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है प्लस जीरेंट आ रहा है, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ही इज श्योर ऑफ माई हेल्पिंग अदर्स। श्योर ऑफ आ गया, ये आ गया प्रीपोजिशन। माई क्या है हमारा, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। हेल्पिंग क्या है, जीरेंड है। तो सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर सही बन रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे माई की जगह माइन होता तो सेंटेंस गलत हो जाता। माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट रूल क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन कैन नॉट यूज विद सेपरेशन, फेवर, एक्सक्यूज लीव, रिपोर्ट, मेंशन। एग्जाम्पल क्या है, आई नीड यूअर फेवर। अब यूअर के साथ फेवर आ गया तो सेंटेंस गलत हो गया। यूअर हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए या पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाए इन शब्दों के साथ, तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, आई नीड फेवर ऑफ यू, इस तरीके से बनाएंगे तो सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड। तो हमारे जो सेंटेंस बनाएगा उसमें प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, राम एंड मोहन डू देयर वर्क। डू हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। देयर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो सेंटेंस सही है हमारा। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइन बाय एंड। और आर्टिकल हमारा किसके साथ दिया हुआ है, दोनों के साथ। तो हमारे सेंटेंस में क्या करना है, हमें प्लूरल एडजेक्टिव लेना है, प्लूरल प्रोनाउन लेना है। अब इसमें दोनों के साथ आर्टिकल आया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये आर है, ये वर्ब है, ये भी हमें प्लूरल लेनी है।
और हिज ड्यूटी नहीं आएगा यहाँ पे, देयर आएगा यहाँ पे, तब ये सेंटेंस सही होगा। अभी गलत है, हिज की जगह देयर आना है, देयर ड्यूटी, क्योंकि दोनों में हमारा आर्टिकल आया हुआ है, प्रिंसिपल के साथ भी ऑनर के साथ भी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर हमारा फर्स्ट के साथ आ रहा है नाउन के साथ आर्टिकल, तो हमें सिंगुलर एडजेक्टिव यूज करना है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। एग्जांपल क्या है, द प्रिंसिपल एंड ऑनर ऑफ द स्कूल इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, तो हिज आया इसमें, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, दो इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड इफ ईच एंड एवरी इज यूज बिफोर बोथ ऑफ नाउन, देन हमारा सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। एग्जांपल क्या है, एवरी सोल्जर और एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, तो वाज यूज हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब यूज हुई, सेंटेंस सही है। ईच एवरी आया हुआ है दोनों के साथ। नेक्स्ट क्या है रूल, आइदर नाइदर ईच एवरी एनीवन इज यूज एज सब्जेक्ट, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज एज पॉजेसिव केस। एग्जांपल क्या है, नाइदर ऑफ दीज टू बॉय डज देयर वर्क, तो डज आएगा इसमें, सिंगुलर वर्ब आएगी, और देयर की जगह आएगा हिज, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इन सब के साथ क्या है, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव यूज करेंगे हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। एग्जांपल क्या है, नाइदर द स्टाफ नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, तो इसमें नियरेस्ट क्या है, द मैनेजर, उसके साथ वर्ब कौन सी यूज हुई है हमारी, वाज, तो नियरेस्ट द मैनेजर है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर नाउन के साथ, तो ये वाज हमारा सही है। और हिज टास्क, ये एडजेक्टिव यूज किया है हमने हिज, तो ये भी सिंगुलर है, तो ये हमारा वाज भी सही दिया हुआ है और हिज भी सही दिया हुआ है, क्योंकि ये द मैनेजर के लिए आए हुए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एज वेल एज विद अलोंग विद, इन सभी शब्दों के साथ, तो हमें जो पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। पिछले वाले में हमारा क्या था रूल, नियरेस्ट के साथ यूज करना है हमें के हिसाब से, इसमें क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यूज करने हैं। तो एग्जांपल क्या है, राम एज वेल एज श्याम हैज़ डन देयर वर्क, अब इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के हिसाब से ही हमें वर्ब यूज करनी है, और राम के हिसाब से ही हमें एडजेक्टिव यूज करना है हिज वर्क, तो ये दोनों इसके साथ सही बैठ रहे हैं, तो ये नीचे वाला सेंटेंस तो हमारा सही है, हैज़ और हिज यूज हुआ है, ऊपर वाले में देयर यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है, ऊपर वाला, नीचे वाला सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, मैनी है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर एडजेक्टिव, मैनी है के साथ हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर एडजेक्टिव यूज करना है। तो एग्जांपल क्या है, मैनी है सोल्जर हमारा नाउन हो गया, सही है, हैज हमारा सिंगुलर वर्ब होगी, मेट हिज डेथ, ये एडजेक्टिव हिज यूज कर लिया हमने, तो सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है, कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे द जूरी ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जब हमारे यूज होता है तो ये एक सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज, सही है। हिज वर्डिक्ट, तो ये जैसे हमारा जो जूरी होता है ये हमारा निर्जीव की तरह मानते हैं, तो इसमें हिज यूज नहीं कर सकते हम। तो एग्जांपल देखो नीचे वाला क्या है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इट्स इसके साथ सूटेबल रहेगा, तो वर्ब हमारा सूटेबल हैज है, इट्स सूटेबल है, तो नीचे वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दिखाया हुआ इसमें, इफ़
हम डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हम प्लूरल नाउन और प्लूरल एडजेक्टिव यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसमें क्या डिवीज़न की बात हो रही है, तो जो हमारा एडजेक्टिव यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा या जो वर्ब भी यूज करेंगे हम प्लूरल यूज करेंगे। सेंटेंस क्या है, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे वर्ब यूज करी है वो प्लूरल होगी, तो यहाँ देयर यूज करा है प्लूरल एडजेक्टिव हो गया, तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, जो एक्सप्रेस करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इसमें ईच अदर और वन अनोदर होते हैं। ईच अदर हमारे दो के लिए यूज करते हैं, वन अनोदर दो से ज़्यादा लोग हैं, अगर बंदे हैं तो हम दो से ज़्यादा बंदों के लिए वन अनोदर यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, दे लव ईच अदर और वन अनोदर। अब इसमें पता नहीं लग रहा दो के लिए यूज हुआ है दे या दो से ज़्यादा के लिए, तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, राम एंड मोहन। इसमें दो बंदे, एक राम है एक मोहन है। डोंट लाइक ईच अदर, तो ईच अदर यूज किया है दो के लिए, तो ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट क्या है, राम एंड मोहन डिड नॉट लाइक वन अनोदर। वन अनोदर यूज नहीं कर सकते दो के लिए, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमारे पॉइंट करते हैं पीपल और थिंग को। तो इसमें क्या क्या होते हैं, दिस डैट और दी दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस डैट हमारा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज दोज हमारा प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब एग्जांपल इसमें रूल बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट रूल क्या है, दिस और दीज आर यूज पॉइंटिंग टुवर्ड नियर पर्सन। अब कोई पास के बंदे के लिए या किसी थिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम दिस और दीज यूज करेंगे। और डैट दोज हमारे किसके लिए यूज हो जाएगा, अगर दूर है कोई बंदा या कोई थिंग अगर दूर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। अब दिस इज ए पेन, या एक पेन है, मतलब पास में ही है कोई पेन, उसके लिए बात कर रहे हैं। दीज आर पेन्स, ये भी पास में है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। डैट इज ए पेन, ये थोड़ा दूर रखा हुआ है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, डैट इज ए पेन। 2000 पेन्स, अब दूर रखे पेनों के लिए बात कर रहे हैं। अब इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन डैट दोज और वन वंस। अब रूल क्या कहता है, अगर डैट दोज हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, अवॉइड करता है रिपीटेशन को ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, द हैंड राइटिंग ऑफ सोनू इज बेटर देन दैट ऑफ मोनू। तो हैंड राइटिंग क्या है हमारा, नाउन है। अब सोनू की जो हैंड राइटिंग है वो मोनू की हैंड राइटिंग से अच्छी है, तो यहाँ पे जो डैट यूज हुआ है वो क्या है, हैंड राइटिंग के लिए यूज हुआ है। द हैंड राइटिंग ऑफ सोनू इज बेटर देन द हैंड राइटिंग ऑफ मोनू, तो द हैंड राइटिंग को रिपीट ना करना पड़े इसलिए हमने डैट का यूज कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डोंट बाय दैट ड्रेस, बाय द ब्लू वन। अब जो हमारा वन यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। हम इसको काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। अब नाउन क्या है हमारे, इसमें क्या है, ड्रेस। ड्रेस हमारा काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। उसके रिपीटेशन के को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ वन यूज किया है, तो इस सेंटेंस में हमारा सही है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें हम सेल्फ्स यूज करते हैं। अब इसमें माई सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये हम रिफ्लेक्सिव हमारे प्रोनाउन है। एग्जाम्पल क्या है, राहुल सा राहुल इन द मिरर। राहुल ने राहुल को मिरर में देखा, या हम कह सकते हैं राहुल ने खुद को मिरर में देखा, तो हम सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल सा हिमसेल्फ इन द मिरर। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। अब हिमसेल्फ हमने यूज किया है जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
अब इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल क्या क्या होते हैं। रूल पहला क्या है हमारा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आफ्टर अवेल काउंसिल, enjoy, एब्सेंट, प्राइड, अप्लाई, exert, resign, avenge, exert, adapt, acquit, इनके बाद हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, द स्टूडेंट्स exert themselves a lot in the time of examination। exert सब दिया हुआ है, उसके बाद themselves यूज किया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज विद द वर्ड्स कीप, हाइड, व्याथ, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव। इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या है, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने खुद को रूम में हाइड कर लिया, तो वो अपने आप को ही कर रहा है, ये तो ऑब्वियस है, इसलिए हम हिमसेल्फ यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर हम हिमसेल्फ यूज नहीं करेंगे तो हमारा ही हाइड इन द रूम ये सेंटेंस बनेगा, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, नाउन प्रोनाउन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने खुद यह काम किया, आई डिड मैंने यह काम किया। माई सेल्फ इज मोहन, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि नाउन प्रोनाउन के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। माई सेल्फ इज मोहन, अब इसमें माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इज मोहन, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे हम इंट्रो देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, माई नेम इज मोहन, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते माई सेल्फ इज मोहन, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि हमें इसके साथ कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो हम प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, whom, who, which, but, that। रूल फर्स्ट क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन who, which और that आर यूज एज ए सब्जेक्ट इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, अब इसमें दिस इज द मैन, दिस किसके लिए यूज हुआ, मैन के लिए, मैन क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है, माई प्रीवियस ब्लू लैम्प विच वाज इन द रूम वाज ब्रोकन, अब ब्लू लैम्प के लिए हम यूज करते हैं विच को, ब्लू लैम्प हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस में हमारा सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that आर यूज एज ए ऑब्जेक्ट इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज। दे फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू, लेडी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, दे क्या है सब्जेक्ट, तो लेडी whom जो हमारा यूज हुआ है लेडी के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यूजेज ऑफ डैट। डैट के क्या क्या यूज होते हैं, इफ़ टू एंटीसीडेंट्स आर जॉइंड बाय एंड वन इज ह्यूमन बीइंग एंड अदर इज नॉन लिविंग, तो हम डैट का यूज करेंगे। द मैन एंड हिज डॉग, मैन क्या है हमारा ह्यूमन बीइंग है, डॉग क्या है नॉन लिविंग नहीं है, ये हमारा एनिमल है, नॉन लिविंग हो या एनिमल हो इनमें से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा। फिर उसके बाद हमने डैट का यूज किया है, डैट आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ ऑल डिनोट नॉन लिविंग थिंग एंड डैट इज यूज, देन डैट हम यूज कर सकते हैं। ऑल डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल किसके लिए यूज हुआ है, जो हमारे चमकते हैं, चमकता क्या है जो हमारा नॉन लिविंग है, तो ये ऑल के साथ डैट हमने यूज किया, सेंटेंस सही है हमारा। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ ऑल डिनोट पीपल एंड यूज एज ए सब्जेक्ट, ऑल हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और इसमें क्या है सेंटेंस क्या है, ऑल हु और डैट आर इंटरेस्टेड टू डू हिज वर्क, अब वर्क आया तो ये क्या है पीपल के लिए यूज हुआ है, सजीव के लिए यूज हुआ है, कैन स्टार्ट नाउ, तो ऑल हु की जगह हम डैट यूज करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, द सेम, द ओनली, एनी, ऑल, एवरी, वन, नो बडी, मच, लिटिल, द फ्यू,
द लिटिल फॉलो बाय डैट। अब एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द सेम मैन डैट हेल्प मी। सेम आ गया, सेम के साथ हम डैट यूज कर सकते हैं। दिस इज द ओनली पेन, द ओनली आया है, द ओनली के साथ हम डैट का यूज करेंगे। डैट आई ब्रॉट यस्टरडे। दिस इज द ओनली पेन इट आई यूज यस्टरडे। इट यूज नहीं कर सकते हम, इसके साथ डैट यूज करेंगे। डैट हमारा परफेक्ट है। नेक्स्ट रूल क्या है, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम डैट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोनू इज द मोस्ट लेबरस मैन डैट आई हैव एवर सीन। मोस्ट लेबरस सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस में हमारा सही हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। अब एग्जाम्पल क्या है, हु आर यू। सेंटेंस हमारा सही है। आई डोंट नो हु आर यू। अब ये हु इसमें किस लिए यूज हुआ, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो इसमें हु आर यू ये क्वेश्चन की तरह नहीं हो सकता सेंटेंस, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो इसमें आई डोंट नो हु आर यू ना लिख के हम ये लिखेंगे आई डोंट नो हु यू आर, तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। अब जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, हु प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर हम इंट्रोगेटिव की तरह यूज करेंगे तब क्या स्ट्रक्चर होगा, हु प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं या हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। अब इनके रूल क्या क्या होते हैं, हु का क्या रूल होता है, हु हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और ये मैनकाइंड में यूज करते हैं हम केवल। एग्जाम्पल क्या है, हु आर यू, सही है। अब हुम का हम क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन प्लस हुम हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, हुम इज डैट वोमेन चेजिंग। किसको वह वोमेन चेज कर रही है। अब इसमें वोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, वोमेन किसको चेज कर रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वोमेन हमारा सब्जेक्ट है और वोमेन जिसको चेज कर रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम हुम का यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है, बाय हुम वाज द रामायण ना रिटन। प्रीपोजिशन के साथ हुम यूज किया, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। अब हुज किसके लिए हम यूज करते हैं, हुज यूज फॉर फाइंड द ऑनर, और हम इसको लिविंग थिंग में यूज करते हैं ओनली। तो एग्जाम्पल क्या है, हुज बुक इज दिस, सेंटेंस सही है हमारा। दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब इसमें किसकी बात हो रही है, फ्लाईओवर की, हुज इनॉग्रेशन। तो हुज हम एक तो नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तब ये सेंटेंस सही होगा। अब नेक्स्ट क्या है, विच का यूज करेंगे हम, विच इज यूज चॉइस बिटवीन टू और टू एंड मोर। एग्जाम्पल क्या है, विच इज यूर फेवरेट सब्जेक्ट। अब चॉइस कर रहे हैं हम इसमें, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आइदर का यूज हम करते हैं चॉइस बिटवीन टू, और एनी और वन ये हमारे चॉइस बिटवीन मैनी थिंग और पर्सन्स। एग्जाम्पल क्या है, आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर आर इंटेलिजेंट। अब इसमें आइदर का यूज टू ब्रदर के लिए यूज किया है, तो सेंटेंस हमारा सही है। मगर इसमें एक कमी है,
इसमें आइदर और यूज हुआ है तो हम आर यूज नहीं कर सकते, हम इज यूज करेंगे। दोनों में से कोई एक के बारे में बात हो रही है तो वर हमारी क्या आएगी, सिंगुलर। आइदर ऑफ दीज बॉय इज इंटेलिजेंट, ऐसे बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ दीज बॉय इज इंटेलिजेंट। वन ऑफ के साथ हम दीज बॉय यूज कर रहे हैं, सही है। इज आ रहा है इसमें, वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, सही है सेंटेंस। रूल सेकंड क्या है, नाइदर डिनोट नन आउट ऑफ टू थिंग्स। नाइदर हम दो के लिए यूज करते हैं और नन हम दो से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नाइदर ऑफ दीज 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ 5 बॉय के लिए बात हो रही है तो नाइदर का हम यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस गलत हो गया। नाइदर ऑफ दीज 2 बॉय इज इंटेलिजेंट, तो नीचे वाला दो के लिए बात कर रहा है तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं हमारे, एवरी बडी, नोबडी, समबडी, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, समथिंग, नथिंग, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनके कोई ख़ास रूल नहीं है, तो ये मैंने इनके रूल नहीं बनाए हुए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।